तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हैंगमैन गेम डेवलप करने वाले हैं पाइथन के अंदर। तुम लोग इसे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड ईयर में। तो जिन लोगों को हैंगमैन गेम के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली ये एक वर्ड गेसिंग गेम है जिसमें तुम्हें एक हिंट दिया रहता है और उसके अकॉर्डिंग गैप्स दिए रहते हैं जिसमें तुम्हें लेटर्स को गेस करना पड़ता है। अगर तुम्हारा गेस सही होता है, तुम सारा का सारा गेस सही कर देते हो तो तुम जीत जाओगे। अगर तुम एक गेस गलत देते हो तो तुम्हारा एक चांस वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। अगर तुम दूसरा देते हो तो दूसरा चांस डिक्रीज हो जाएगा। अगर तुम्हारा ओवरऑल चांसेस जीरो हो जाता है तो तुम गेम हार जाओगे। तो हम इसको ना अपने स्टाइल में डेवलप करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, कोड करने से पहले हमें एक चीज करना होगा। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें कोई भी एक ब्लैंक फोल्डर ले लो। मतलब ब्लैंक ऐसे ही नहीं, मतलब ब्लैंक ही होना चाहिए। ब्लैंक हो तो अच्छा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो कोई भी एक फोल्डर ले लो और उस फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो और उसे कोई भी नाम दे दो। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूँ और फाइल को सेव कर लो और ओपन कर लो। उसके बाद तुम्हारा जो पहला लाइन होगा उसमें तुम्हारा क्वेश्चन होगा। तो मैं अभी के लिए कोई भी क्वेश्चन दे देता हूँ, नेम ऑफ सिटी। और उसके नीचे क्या होगा, तुम्हारा जो आंसर होगा वो होगा। वो तुम कैप स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो फर्स्ट लाइन में तुम्हारा क्वेश्चन होगा या फिर हिंट मान लो कुछ भी। और सेकेंड लाइन में तुम्हारा जो आंसर होगा वो होगा। और उस फाइल को सेव करके क्लोज कर दो। ठीक है ना। अभी तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारा जो ये ऊपर का जो फोल्डर का पाथ है उसे कॉपी कर लो। ठीक है ना। अब हम कोड पे आ जाते हैं। तो पहले क्या करना होगा, पहले हमें उस फाइल को रीड करना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे और उसके अंदर हम अपना जो फाइल का जो पाथ है उसे हम डाल देंगे। ठीक है। और ये जो बैक स्लैश है इसको फॉरवर्ड करना पड़ता है, तुम लोगों को तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई पाथ देना होगा ना तो बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश कर देना, क्योंकि पाइथन बैक स्लैश को एज अ लाइन ब्रेक लेता है। इसलिए तुम हमेशा बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश कर देना। ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें फाइल को रीड करना होगा। हमने तो फाइल को सेव किया है, तो हम ऐसे इसको कॉल कर लेते हैं फाइल। अब हम फाइल को ओपन करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ओपन जो हमारा पाथ है। तो हम किस मोड पे फाइल को ओपन करेंगे, हम रीड मोड पे ओपन करते हैं फाइल को। तुम लोगों को पता होगा तीनों मोड है, पहला है रीड, दूसरा है अपेंड और तीसरा है राइट। ठीक है ना। अभी क्या करना होगा, हमने फाइल तो यहाँ पर ओपन कर दिया। अब फाइल का जो लाइन है उसे हम रीड करना होगा। पहला लाइन सेकंड लाइन उसको हमको रीड करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा फाइल होगा उसको हम रीड लाइंस करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अभी तुम अगर इसको प्रिंट कराओगे ना अपने डेटा को और इसको रन करवाओगे यहाँ पर, तो तुम देखोगे तुम्हारा यहाँ पर दो लाइन प्रिंट हो गया है। ये स्लैशन क्या है, ये स्लैशन तुम्हारा लाइन ब्रेक का है। ये डिनोट करता है कि तुम उसके बाद एक न्यू लाइन शुरू होता है। ये अगर तुम जब प्रिंट करवाओगे ना तो तुम्हारा ये स्लैशन ऐसा प्रिंट नहीं होता है। यहाँ पर एक नीचे एक न्यू लाइन, एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हो जाता है, उसके बाद से तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है। हाँ। अभी हमें क्या करना है, अभी हम हमारा जो डेटा है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल ले लेंगे। पहला वेरिएबल पे हम अपना क्वेश्चन या फिर हिंट जो भी बोल लो वो स्टोर करेंगे, और दूसरा जो वेरिएबल है उस पर हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। तो इसलिए हम एक क्वेश्चन का वेरिएबल ले लेते हैं और जो डेटा है उसका जो पहला इंडेक्स है वहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेट कर देते हैं। और इसके बाद हमारा जो स्लैशन है ना उसको हम ऐसे ही ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्लैशन नहीं चाहिए। अगर हमें स्लैशन ज़रूरत पड़ेगी कोड के अंदर तो हम उसे एज अ इनपुट बाद में दे सकते हैं। अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम आंसर ले लेंगे और वहाँ पर हम अपना डेटा वन स्टोर कर देंगे। और इसको हम लोअर टाइप के स्टोर करेंगे। तो इसको हम अभी लोअर टाइप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब यूज़र अपना इनपुट देगा ना वो टेक्स्ट फाइल पे, तो वो कुछ भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो हम कोड के लिए, जब हम कोड करेंगे समझने के लिए, हम पूरा का पूरा छोटा कर देंगे, ताकि हमें जब कोड का लॉजिक अप्लाई करना होगा तो उसमें ईजी हो। ठीक है ना। तो अभी के लिए हमने तो भाई रीड करवा लिया, हमारा क्वेश्चन आंसर दोनों फाइल से रीड करवा लिया। अभी क्या करना है, अभी हमें लॉजिक अप्लाई करना है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा जो आंसर है
उसका हमें लेंथ डिक्लेयर करना होगा। अभी हम लेंथ क्यों डिक्लेयर करेंगे वो तुम्हें अभी पता चलेगा बाद में कि हम लेंथ क्यों ले रहे हैं यहाँ पर। तो हम डेटा ऐसे नहीं लेंगे, हम यहाँ पर आंसर ले लेंगे क्योंकि हमारा आंसर वेरिएबल पे स्टोर्ड है। तो अभी चलो हमने सारा काम कर दिया, हमने डेटा को रीड करवा लिया, हमारा जो क्वेश्चन है आंसर है दोनों रीड करवा लिया, हमने लेंथ भी ले लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हम एक छोटा सा लॉजिक लिखेंगे। अगर हमारा लेंथ लेस देन इक्वल टू 6 होगा, अभी के लिए हम उसके लिए से प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर तुम कुछ भी रख सकते हो 6 7 10 9 100, मतलब अगर तुम्हारे पास उतना बड़ा वर्ड है 100 इतना, तो तुम वो भी रख सकते हो। तो हम इफ लिख दिए। अभी हमें क्या करना होगा, हम यूजर को बोलेंगे कि अगर तुम्हारा वर्ड का जो लेंथ है वो 6 लेटर्स के अंदर होगा तो तुम यूजर को सिर्फ 3 चांसेस दोगे या फिर 3 गेस करने का मौका दोगे। तो इसलिए हम गेस इक्वल टू 3 लिख रहे हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होगा जो कि होगा हमारा रैंडम लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो रैंडम लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड ही होता है, अगर इंस्टॉल नहीं होता तो तुम लोग इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने केसेस देखा है सब में रैंडम लाइब्रेरी इंस्टॉल होता है, प्री इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। अगर नहीं इंस्टॉल होता है तो तुम पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना होगा, जो हमारा आंसर है ना उसका तो एक लेंथ है, तो यहाँ पर हमने आंसर मुंबई लिखा है, तो मुंबई का लेंथ कितना होगा 6 लेटर से, तो उसका इंडेक्स भी 0 से 5 तक होगा। तो हम क्या करेंगे ना, 0 से 5 तक कोई भी 2 इंडेक्स रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और इसलिए हमें क्या करना होगा, हम एक रैंडम लिस्ट करके एक लिस्ट कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हम ये लिख लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें लिखने के बाद समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक रैंडम लिस्ट करके लिस्ट लिया है, उसके अंदर हमने रैंडम द सैंपल लिया है, जिसके अंदर हमने रेंज दिया है कि 0 से L तक। L क्या है, हमारा लेंथ जो है आंसर का। तो 0 से लास्ट तक हमने चूज किया है, और हम वहां से कोई भी 2 इंडेक्स उठा लेंगे। तो अभी ये 2 इंडेक्स हम क्यों उठा रहे हैं, ये 2 इंडेक्स हम उठा रहे हैं क्योंकि हमें वो जो 2 इंडेक्स होगा ना उसके हिसाब से जो इंडेक्स का जो वैल्यू होगा ना, कोई भी रिलेटेड होगा इंडेक्स का, उस हिसाब से हम यूजर को हिंट देंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दिखा दे तुम लोगों को। पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे। मैं हमेशा फंक्शन नीचे पहले लिखता हूँ, ऊपर बाद में डिफाइन करता हूँ। तो इसलिए हम पहले यहाँ पर नीचे क्या क्या हमारा पास होगा वो हम देख लेते हैं। रैंडम लिस्ट हम पास करेंगे, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो, उसके बाद आंसर, और उसके बाद हमारे पास कितना गेसेस होगा, ठीक है ना। तो हम एक फंक्शन में ये सब कुछ पास करेंगे, ठीक है ना। अभी चलो हम ऊपर फंक्शन डिफाइन कर लेते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा यहाँ पर जो जितने भी सारे मैंने कॉल किया है उन सबको लेकर यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है ना। तुम चाहो तो यहाँ पर अलग से वेरिएबल ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो हमने तो फंक्शन अभी कॉल कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2 ब्लैंक लिस्ट लेंगे। तो ये ब्लैंक लिस्ट हम क्यों ले रहे हैं ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 ब्लैंक लिस्ट लिया है, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, पहला जो ब्लैंक लिस्ट है ANS, और दूसरा जो है हैंग लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास 2 रैंडम इंडेक्स है। अब वो रैंडम इंडेक्स हम यूजर को सिर्फ उस इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा वो यूजर को हम दिखाएंगे, बाकी इंडेक्स को हम ब्लैंक रख देंगे ताकि यूजर वहां पर अपना डेटा फिल कर सके, ठीक है ना, अपना जो ऑप्शन होगा वो फिल कर सके। ये हमारा ये पूरा का पूरा चीज जाएगा हैंग लिस्ट में। और ANS में क्या जाएगा, ANS में वो 2 इंडेक्स छोड़ के बाकी सारे लेटर्स जाएगा ताकि यूजर वहां से गेस करके निकाल सके। इसका एप्लीकेशन देख लो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर लिखेंगे, फॉर के बाद हम हमेशा आई लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर लेना आंसर कर देंगे। तो अभी तुम लोग मुझे पूछ सकते हो कि भाई तुमने लेंथ ऑफ आंसर तो पहले ही निकाला था, उसे क्यों फंक्शन ने पास नहीं करवाया। ये सब बहुत ही ना छोटा चीज होता है, ये मेन चीज नहीं होता है, ये तुम चाहो तो निकाल भी सकते हो। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ही हमेशा फंक्शन में पास करवाना, बाकी जो निकाल सकते हो उसे पास करवाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर इफ कंडीशन देंगे, इफ आई इन रैंडम लिस्ट, और यहाँ पर जो हमारा ANS होगा उसे हम अपेंड कर देंगे
ऐसे एक डैश के साथ, और जो हमारा हैंग लिस्ट होगा उसे हम अपेंड कर देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर ऑफ आई, और उसको हम अपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक रैंडम लिस्ट है जिसके अंदर हमारा 2 रैंडम इंडेक्स है। वो क्या चेक करेगा कि अगर हम जो आंसर है ना, हमारा पूरा का पूरा जो आंसर है उसे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो भी इंडेक्स हमारा रैंडम लिस्ट में होगा तो उस हिसाब से उसका जो लेटर होगा ना वो आंसर में हैंग लिस्ट में अपेंड कर देगा, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर अगर मिलता है आई रैंडम लिस्ट में, तो एएनएस वाले लिस्ट पे वो एक डैश कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एल्स कंडीशन लिखेंगे जो कि इसका पूरा का पूरा उल्टा होगा, तो यहाँ पर हम एएनएस डॉट अपेंड, यहाँ पर हम आंसर डॉट आई को अपेंड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर हम हैंग लिस्ट डॉट अपेंड को डैश से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, मैं और एक बार समझा देता हूँ। हमारे पास एक लिस्ट है जो कि रैंडम लिस्ट, जिसमें हमारा 2 रैंडम इंडेक्स स्टोर्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर 2 अलग से लिस्ट रहे हैं, एक है एएनएस और दूसरा है हैंग लिस्ट। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरा का पूरा जो हमारा लेंथ है आंसर का, उस हिसाब से हम इसको ट्रैवर्स कर ले इंडेक्स वाइज। जो भी हमारा इंडेक्स रैंडम लिस्ट में होगा उस इंडेक्स का जो लेटर है वो हैंग लिस्ट में प्रिंट कर देगा, और उसका जो पोजीशन है वो एएनएस में एक डैश करके फिल कर देगा। और एल्स कंडीशन में ये उल्टा हो जाएगा, जो हमारा जो भी आई रैंडम लिस्ट में नहीं मिलेगा उसको हम हैंग लिस्ट में डैश कर देंगे और एएनएस में फिल कर देंगे। तो अभी ये सब करने के बाद हम प्रिंट करके दिखा देते हैं कि दोनों जो लिस्ट है हमारा वो क्या हो रहा है। पहले हम यहाँ पर एएनएस करके लिख देते, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि एएनएस वाले में क्या हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारा हैंग लिस्ट है उसे हम प्रिंट करके दिखा देते कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसको रन करवा दो। ये वाला तो हमारा, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते, ये डेटा जो है इसको डिलीट कर देते, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी प्रिंट करवाओ। तो अभी तुम लोग देख सकते हो जो हमारा एएनएस वाला लिस्ट है उसमें यूजर जो गेस करेंगे वही हमारे यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हैंग लिस्ट वाला लिस्ट है वो तुम देख सकते हो बी और आई से फिल हो गया है, क्योंकि ये जो हैंग लिस्ट वाला लिस्ट है अब हम उस लिस्ट को यूजर को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है ना। यूजर को ये लिस्ट दिखेगा, ठीक है ना। अभी ऐसे ही तो हम लिस्ट हिसाब से यूजर को दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हमें थोड़ा इसको डिजाइन कर लेंगे कि अगर यूजर को दिख सके यहाँ पर। तो हम ये दोनों लाइन कमेंट कर देते। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वाइल लूप ले लेंगे जहां पर हमारा गेस नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब तक गेस 0 नहीं होगा तब तक यूजर इस गेम को कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है ना। और क्या होगा, जब अगर यूजर कोई गलत आंसर देता है तो गेस एक के बाद एक कम होता जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो लूप को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पर तुम्हें प्रिंट करके दिखा देते कि हमारा जो भी हमने लिया था हैंग लिस्ट वो कैसा दिख रहा है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे आई कॉमा एंड इक्वल टू। अगर तुम लोगों को नहीं पता ये एंड इक्वल टू ये क्या होता है, ये जब तुम कोई भी लिस्ट को प्रिंट करवाओगे ना, अगर एंड इक्वल टू ये देते हो तो वो एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली एक ही लाइन में प्रिंट हो जाता है। अगर तुम इसको नहीं दोगे तो वो नीचे नीचे प्रिंट होता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते, हम एक फॉर्मेट स्ट्रिंग रखते इसको, जिसपे हम एक हिंट देंगे यूजर को, जो कि हमारा हिंट है। हमारा हिंट क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है उसमें हमारा हिंट या क्वेश्चन कुछ भी मान लो वो तुम्हारे पास स्टोर है, ठीक है ना। अभी हम इसको प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, तो हमने ये देखो इनफिट रन कर रहा है, हम इसको फोर्स स्टॉप करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेकिंग कंडीशन नहीं दिया है ना कोई भी, ये गेस तो हमारा 0 ही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम इसको एक ब्रेक कंडीशन दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को प्रिंट करके समझ आ जाए। तो ये देखो नेम ऑफ सिटी ये, तो यूजर को ये जो गैप है उसमें गेस करना होगा, ठीक है ना। तो अभी हम ब्रेक को हटा देते हैं यहाँ पर क्योंकि हमें ब्रेक जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, तो हमने अभी तक तो यूजर को हिंट प्रिंट करके दे दिए और जो उनको वर्ड गेस करना होगा उसमें भी हमने 2 हिंट दे दिए,
ठीक है ना। तो अभी क्या करना होगा, अभी यूजर को जो बाकी लेटर से उसको गेस करना होगा, तो इसलिए हम यूजर से तो लेटर का इनपुट लेना होगा, तो इसलिए हम एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर चॉइस, यहाँ पर हम इनपुट डाल देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं एंटर योर, कुछ भी दे दो, एंटर योर गेस, एंटर योर ऑप्शन, हम यहाँ पर एंटर योर ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन बट सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, एंटर योर चॉइस, ठीक है ना, एंटर योर चॉइस ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। तो ये एंटर योर चॉइस हमने यूजर को दे दिया, अभी हम यूजर से चॉइस ले लिए, ठीक है ना। अभी वो जो यूजर चॉइस देगा ना वो हमेशा एक लेटर पे होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक चीज डाल देंगे, तो वो तो एक ही लेटर होगा, ठीक है ना। अगर यूजर दो लेटर देता है तो वो नहीं लेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर एक वाइल स्टेटमेंट लिख देते, सॉरी क्या हो रहा है आज मेरे साथ यार, तो यहाँ पर एक वाइल स्टेटमेंट दे देते, वाइल ट्रू, और इसको हम ऐसे कर लेते, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ लेन ऑफ choices इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते, एंटर सिंगल लेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब यूजर अपना चॉइस एंटर करेगा ना वो हमेशा एक सिंगल लेटर होना चाहिए, मतलब एक ही एम, अगर यूजर एम एंटर करे तो एम ही होना चाहिए, अगर यू एंटर करे तो यू ही होना चाहिए, एम यू एक साथ नहीं डाल सकता। अगर एम यू एक साथ डालता है तो वो एल्स पे जाएगा, और एल्स पे जाके वहां पर प्रिंट देगा एंटर सिंगल लेटर, और वो फिर से चॉइस पे चला जाएगा। अगर वहां पर वो इक्वल टू 1 से मैच करता है तो वो लूप को ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा मेन लॉजिकल पार्ट आता है, तो हमने यूजर से तो वैल्यू ले लिया, अब वैल्यू को तो हमें मैच करवाना होगा कि अगर वो वैल्यू असल में जो हमारा वर्ड है उसमें है या नहीं। इसलिए हमें क्या करना होगा, हम एक इफ लेंगे और चॉइस डॉट लोअर कर देंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना, इन एएनएस। इसमें हम क्या किए, हमारा जो यूजर का चॉइस होगा, जो हमारा यहाँ पर आंसर वाला जो लिस्ट था उसमें वो चेक करेगा कि वो उस आंसर वाले लिस्ट में है या नहीं। अगर वो आंसर वाले लिस्ट में होता है तब क्या होगा, तब वो चेक करेगा कि आंसर वाले लिस्ट में कहां पर है वो, ठीक है ना। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, यहां पर वो चेक कर रहा है कि जो तुम्हारा आंसर वाला लिस्ट है कौन से इंडेक्स पर अपना आंसर है, ठीक है ना, अपना जो चॉइस है वो कौन से इंडेक्स पर है। तो यहां पर वो क्या करेगा, यहां पर वो चेक कर लेगा, सॉरी, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अगर तुम्हारा जो यूजर जो अपना ऑप्शन देगा ना वो अगर ऑप्शन जो हमारा आंसर लिस्ट है वहां पर होता है, अगर वो आंसर लिस्ट पे होता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो ट्रैवर्स कर रहा है और चेक कर रहा है कि भाई वो जो हमारा आंसर लिस्ट है वहां पर कौन से इंडेक्स पर हमारा ये चॉइस है। जिस इंडेक्स पर चॉइस होगा उस इंडेक्स को वो डैश से रिप्लेस कर देगा, और हैंग लिस्ट में वही इंडेक्स पर वो चॉइस डॉट अपर कर देगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर हमारे पास वो चॉइस आंसर लिस्ट पे नहीं होता है, अगर यूजर कोई गलत देता है, गलत ऑप्शन दिया, तो यहाँ पर उसका जो गेस है वो एक माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे यूजर को कि भाई तुमने अपना जो आंसर है वो गलत दिया है भाई, सॉरी सॉरी, कुछ भी दे दो रॉन्ग आंसर करके, यहाँ पर दे देते चॉइसेस लेफ्ट, इसको हम फॉर्मेटेड कर देते, लग जाओ, और इसको गेस कर देंगे,
ठीक है, अभी रन करवाते इसको। एंटर योर चॉइस, तुम देखे यहाँ पर हमारा एंटर योर चॉइस और ये एक साथ हो गया, तो इसलिए ना हम यहाँ पर एक प्रिंट डाल देते, ठीक है ना। ये प्रिंट हमने कहाँ पर डाला है, जो हमारा प्रिंट होगा ना हैंग लिस्ट का, उसके बाद, ठीक है ना, लूप के बाहर। स्टॉप एंड रीरन, ये देखो, तो हमारा ये जो है नेम ऑफ सिटी, ये हमारा प्रिंट हो गया है। अभी हम कोई भी एक चॉइस देते, चलो हम ये देते, तो ये देखो, सॉरी रॉन्ग आंसर, चॉइस इज लेफ्ट 2। अभी हम और एक बार ट्राई करते, यू देते हैं, चलो ये देखो हमारा यू यहाँ पर प्लेस हो गया, ठीक है ना। अभी हम अगर एम देंगे, तो ये देखो हमारा एम यहाँ पर प्लेस हो गया। आई देते, तो ये देखो हमारा आई यहाँ पर प्लेस हो गया। ए देते, प्लेस हो गया। लेकिन ये फिर से एंटर योर चॉइस मांग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम पूरा का पूरा आंसर जो हमारा करेक्ट दे देंगे, तो वो लूप को ब्रेक कर जाएगा और हमें गेम से बाहर कर देगा और लिख देगा कि भाई तुमने गेम जीत लिया है, ठीक है ना। तो अभी इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इफ हैंग लिस्ट डॉट काउंट डैश लेस देन 1, और तुम लोग यहाँ पर इक्वल टू 0 भी कर सकते हो इसको, कोई बात नहीं। यहाँ पर फ्लैग इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर एक फ्लैग 0 पकड़ लेते, फ्लैग 0 पकड़ लिए, और यहाँ पर हम लिख देंगे कांग्रेट्स यू 1, और हमारा जो पूरा का पूरा लूप है वहां से ये ब्रेक कर जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर फ्लैग एक 0 रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने चेक किया है हैंग लिस्ट में अगर जो डैश है उसका काउंट अगर 0 हो जाए, तो ये तुम कैसे समझोगे, जब हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं ना एक एक वैल्यू, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो नीचे कि हम हैंग लिस्ट में भी उसी इंडेक्स पर वो वैल्यू को हम फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा हैंग लिस्ट प्रिंट दे रहा है ना, तो जब हम पूरा का पूरा फिल कर देंगे, तो हमारे पास हैंग लिस्ट में कोई भी डैश वैल्यू नहीं बचेगा, कोई भी डैश नहीं बचेगा। तो अगर हमारे पास कोई भी डैश नहीं होता है, तो हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देते, तो इसलिए जब वो हमारा पूरा का पूरा कोई भी डैश नहीं बचेगा, तो ये फ्लैग को 1 कर देगा और तुम जीत जाओगे। और अगर यहाँ पर हमारा पास सारे ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गए, हमारे जो नंबर ऑफ गेसेस है वो हमारे यहाँ 0 से इक्वल हो गया, तब क्या होगा, तभी हमें क्या करना है, इफ ये जो चीज है ये हमें पूरा का पूरा जो हमारा वाइल लूप है उसके बाहर लिखना है, इक्वल टू 0 प्रिंट सॉरी यू लॉस्ट। समझ में आ गया। अभी पूरा का पूरा चीज को हम एक बार दोबारा रन करवाते, ठीक है ना। स्टॉप एंड रीरन, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, एंटर योर चॉइस, तो हमने यहाँ पर एम डाल दिया, तुम कैपिटल स्मॉल कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो ये देखो हमारे पास 2 एम है, 2 जगह एम है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 जगह एम को फिल कर दिया, ठीक है ना। हमने ए डाल दिया, तो ये देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी ए है यहाँ पर, जो तुम फर्स्ट लिस्ट देखोगे ना, जो हमारा फर्स्ट प्रिंट हुआ है वहां पर ऑलरेडी ए है। तो अगर तुम यहाँ पर ए दोबारा से डालते हो, तो यहाँ पर लिखेगा सॉरी चॉइसेस लेफ्ट 2, रॉन्ग आंसर, कि तुम्हारे पास ऑलरेडी ए हमने एज अ हिंट दिया हुआ था, तुम ए यहाँ पर नहीं होगा बाकी में, ठीक है ना। अब क्या होगा, यू डालते हो यहाँ पर हम बाई अब, तो ये ले लिया हमारा यू, और यहाँ पर हम बी डालते हैं, तो ये देखो पूरा का पूरा हमारा जो आंसर है वो मैच कर गया, और यहाँ पर लिख दिया कांग्रेट्स यू वोन, ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते अगर हम सारे आंसर्स गलत देते, तो चलो हम कोई भी दे देते, यहाँ पर जे, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक टी दे देते। तो ये देखो सॉरी रॉन्ग आंसर, चॉइसेस लेफ्ट 0, सॉरी यू लॉस्ट, ठीक है ना, और यहाँ पर कोड से हम एग्जिट कर देगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा एक प्रोसीडियर जिससे तुम इस कोड को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत ही छोटा सा। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैं अपना एक बार क्वेश्चन सेट खोलता हूँ, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा आंसर है ना मुंबई,
वो एक सिंगल वर्ड है। अगर तुम यहाँ पर स्पेस दोगे ना, सपोज यहाँ पर हम एक टाइप कर लेते हैं न्यू दिल्ली, और इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते, स्टेट कर देते और इसको सेव कर देते, ठीक है ना। तो अभी अगर तुम कोड को रन करवाओगे ना, तो यहाँ पर ये रन क्यों नहीं कर रहा, इसके लिए रन नहीं कर रहा, तो ये हम इसको, तो यहाँ पर हमारा कोड रन नहीं कर रहा क्योंकि हमारा एफ एल एक्स लेस देन इक्वल टू 6 है। तो हम इसको अभी के लिए ग्रेटर कर देते हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है ना, अभी के लिए कर देते। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारा जो ये है ना, यहाँ पर वो स्पेस को ना एक लेटर कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना। जहाँ की हमें यहाँ पर एक स्पेस होना चाहिए, ये स्पेस को अलग से एक लेटर कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन हमारे केस में इसको एक लेटर कंसिडर वो कर रहा है, ठीक है ना। हमें तो यहाँ दो ऑप्शन देना था यूजर को, वो तो सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन तो स्पेस दे रहा है, स्पेस तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर दो छोटा सा चेंज करना होगा। वो छोटा सा चेंज क्या है, पहले हमें यहाँ पर एक वाइल लूप लेना होगा जिसको हम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और ये जो पूरा का पूरा जो हमारा ये, इसको हम यहाँ पर डाल देते, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक डी करके एक लिस्ट ले लेंगे, उस लिस्ट के अंदर हम ये वाला कोड लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, रैंडम लिस्ट पे हमारा दो रैंडम इंडेक्स चूज कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक डी लिस्ट ले लिया, जहां पर उस रैंडम लिस्ट में जो दो इंडेक्स है उसका जो वैल्यू है, दो वैल्यू, उसको हम डी एज ए लिस्ट में स्टोर करवा दिए। अभी हमें क्या चेक करना होगा, अगर डी के अंदर कोई भी स्पेस ना हो तो ये ब्रेक कर जाएगा। अगर यहाँ पर डी के अंदर कोई भी स्पेस ना हो ना, डी का जो हमारा डी का जो वैल्यू होगा उसमें अगर कोई भी स्पेस ना हो तो वो ब्रेक कर जाएगा। अगर स्पेस होता है तो वो फिर से रैंडम लिस्ट पे आके रैंडम दो लेटर चूज करेगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला चेंज। हमें और एक चेंज करना होगा जो कि होगा हमारा यहाँ पर हैंग लिस्ट के अंदर, इसमें एक छोटा सा चेंज करना होगा। वो छोटा सा चेंज हमारा क्या है, तो वो छोटा सा चेंज है कि अगर यहां पर स्पेस मिलता है ना आंसर ऑफ आई पे, तो वो क्या करेगा, हैंग लिस्ट के अंदर वो एज अ स्पेस अपेंड कर देगा। अगर नहीं मिलता है तो वो नॉर्मल जो हमारा कोड है वो कर देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, वो स्पेस को अलग से कोई लेटर कंसीडर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये जो कोड है, इसकी वजह से हमारा स्पेस ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम कोड का अगर रीरन करवाते तो तुम देख सकते हो यहाँ पर वो स्पेस को कंसीडर नहीं कर रहा है। तो अभी अगर हम इस पे चॉइस देते हैं, एन दे दिए, डब्ल्यू दे दिए, कुछ भी दे दो, यहाँ पर वाई दे दो, यहाँ पर रॉन्ग दे देगा, आई दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे कोड को वो रन करवा देगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जो हमारा हैंगमैन गेम है उसका पूरा का पूरा कोड, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को कहीं पर समझ नहीं आया तो तुम वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है ना, और फॉलो कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई खुद से करो, खुद से एक एक स्टेप को रन करो, एग्जीक्यूट करो, उसको प्रिंट करवा के देखो कि भाई कहाँ पर हमारा क्या आउटपुट दे रहा है, किस कोड की वजह से हमें क्या आउटपुट दे रहा है। खुद से प्रिंट करवाओ, खुद से एक एक स्टेप को रन करवाओ, रन करवा के उसका प्रिंट निकाल दो और फिर देख लो कि कहाँ पर क्या आउटपुट आया, कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना तुम बहुत से छोटे चेंज कर सकते हो, जैसे कि तुम एक रैंडम लिस्ट ऑफ वर्ड दे सकते हो, उसके हिसाब से तुम्हारा रैंडम लिस्ट ऑफ वर्ड से वो एक वर्ड ऑटोमेटिक उठा लेगा और उसके हिसाब से तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन देगा, हिंट देगा, वैसे भी तुम कर सकते हो। तो अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए कि हम रैंडम लिस्ट ऑफ वर्ड से कोई भी रैंडम वर्ड उठा ले, उसके अकॉर्डिंग रैंडम क्वेश्चन भी उठा ले, वो अगर चीज़ तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। तो इसका मैं एक एनहांसमेंट, फ्यूचर एनहांसमेंट डाल दूंगा वीडियो। तो बस आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम आप लोगों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।